साथियों, आज की कहानी है हमारी। एक स्त्री ने क्यों की थी कुत्ते के साथ शादी। जी हाँ साथियों, एक स्त्री ने क्यों की थी कुत्ते के साथ शादी। आइए दोस्तों, इस कहानी में आज हम यही जानेंगे कि आखिर एक स्त्री की कौन सी मजबूरी होगी जिसके कारण उसने कर ली कुत्ते से शादी। साथियों, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे नए हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथियों, आइए देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। साथियों, किसी गांव में एक राजा रहा करते थे। उनके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं थी साथियों। बस साथियों, उनके जीवन में एक ही कमी थी। साथियों, उसके जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि साथियों उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। साथियों, वह राजा हमेशा अपनी रानी की बात सुनकर के परेशान हो जाया करता था साथियों, क्योंकि उसकी रानी कहा करती थी कि हे राजन, हमारे जीवन में एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है। आखिर हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। आखिर तुम्हारी धन संपत्ति दौलत है जो भी, वह हम दोनों के चले जाने के बाद कौन देख रेख करेगा। तभी वह राजा सोचने लगा कि जो भी हमारी बात पत्नी कह रही है वो बिल्कुल सत्य कह रही है। आखिर हमारे मर जाने के बाद हमारी इस दौलत को कौन देख रेख करेगा। इसलिए साथियों, वह राजा तरह तरह के लोगों के पास जाता था, लेकिन साथियों कोई भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं दिलवा सका। साथियों, एक दिन उसका सैनिक बोला, हे राजन, हमारे एक जंगल में एक बाबा रहा करते हैं, चलो उनसे कुछ बातें करते हैं। हो सकता है शायद वो बाबा तुम्हें संतान की प्राप्ति दिलवा सके। साथियों, उसके बाद में वह राजा सुबह उठ करके अपने उस नौकर के साथ उस बाबा के पास पहुंच जाता है साथियों। तभी उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। साथियों, फिर भी उसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। ऐसे ही साथियों समय बीतता रहा। अब वह राजा की पत्नी सोचने लगी कि मैंने बहुत ज्यादा दान पुण्य किया है, अब मैं किसी को दान पुण्य नहीं कर पाऊंगी। अब साथियों, वह भी राजा भी अपनी मुट्ठी को बांध चुका था। वह भी लोगों की मदद करने में पीछे हटने लगा साथियों। साथियों, इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन साथियों हुआ ये, उस राजा के घर पर एक जादूगरनी आती है और वह उस राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने लगती है साथियों। साथियों, उस जादूगरनी को देख करके कोई भी चौंक सकता था, क्योंकि वह अपना भेष लियाप इस तरह पहने थी कि बच्चा तो डर ही डर जाते साथियों। साथ ही साथ जवान बूढ़े बुजुर्ग भी डर सकते थे साथियों। तभी साथियों वह जादूगरनी ने उस राजा के द्वार पर भिक्षा मांगना शुरू की। तभी हुआ ये साथियों, उस समय राजा घर पर नहीं थे। राजा के कुछ नौकर और रानी घर पर थी साथियों। तभी वह दासी जाकर के कहती है कि हे रानी, वह भिक्षा मांग रही है और वह यही कह रही है कि जो भी किसी को भी परेशानी है वह हमारे पास आ जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब वह रानी कहने लगी कि हो सकता है शायद यह जादूगरनी हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर सिखाएगी। साथियों, फिर उसके बाद में वह जादूगरनी से मिलने आई साथियों। साथियों, उस रानी के चेहरे पे उदासी इसलिए छा गई थी क्योंकि वह एक जादूगरनी छोटी सी बच्ची थी। तभी वह जादूगरनी कहने लगी कि हे माँ, तू उदास क्यों है, तू पीछे क्यों हट रही है, तू अपनी समस्या मुझे बता, तेरी समस्या का समाधान मैं अवश्य बताऊंगी। तभी वह उस जादूगरनी से कहने लगी कि हे जादूगरनी, तुम हमें क्या बताओगी, तुम्हारी तो अभी उम्र ही इतनी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वह तुम्हारे पास शक्तियां हैं। तभी वह कहने लगेगी ठीक है, हमारे जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं है, क्या तुम मुझे संतान दिला सकती हो। तभी वह साथियों जादूगरनी उसकी अब बीती बता देती है। तभी उस रानी को भरोसा लगने लगा कि हाँ, हो सकता है ये हमें पुत्र की प्राप्ति करवा सकती है साथियों। तभी साथियों वह उसके पैर छू करके बोली, हे देवी, मुझे संतान की प्राप्ति करवा दो। तभी वह जादूगरनी कहने लगी कि हे रानी, तू अपना हाथ दिखा। तभी वह हाथ दे करके कहने लगी जादूगरनी, हे महारानी, तुम्हारे जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं है। तभी वह रानी रोने लगी और कहने लगी कि हे जादूगरनी, तू मुझे एक संतान की प्राप्ति करवा दे, तुझे जो भी धन दौलत चाहिए वह मैं तुझे दे दूंगी। तभी साथियों वह जादूगरनी कहने लगी कि मैं तेरे से कुछ भी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं तेरी मदद अवश्य करूंगी।
तभी वह भगवान से अर्जी लगाने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, इस स्त्री को एक पुत्र की प्राप्ति करवा दी जाए। और साथ ही साथ वह अपने साथ जड़ी बूटी लेकर आई थी साथियों। और साथियों, वह जड़ी बूटी उस रानी को दे देती है और फिर कहने लगी कि हे रानी, जाओ, तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। साथियों, इतना कह करके वह जादूगरनी वहां से चली जाती है। तभी साथियों, शाम के समय पर राजा अपने घर पे आते हैं। तभी वह देखता है कि आज हमारे महलों में खुशियां क्यों हैं और महलों के सारे लोग भी खुश लग रहे हैं। तभी वह राजा कहने लगा अपनी पत्नी से कि आज इतनी सारी खुशी क्यों है और जो सारे लोग भी खुश हैं। तभी साथियों, वह दासी उस राजा को सारी सारी बात बता देती है। तभी वह राजा की पत्नी उस राजा से कहती है, हे राजन, आप पिताजी बनने वाले हो। यह सुनकर के वह राजा बहुत खुश होता है साथियों। और वह कहता है कि बताओ तुम्हें किसने कहा है। तभी साथियों, वह रानी उस राजा को सारी बात बता देती है। तभी वह कहता है कि यह बात तुम किसी को मत बताना। तभी उस राजा को थोड़ा थोड़ा साथियों विश्वास होने लगा। साथियों, उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद हो सकता है मैं एक दिन पिता बन जाऊंगा। साथियों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन ऐसा आया, वह रानी मां बनने वाली थी। अब वह साथियों गर्भवती हो चुकी थी। यह देख करके वह राजा साथियों बहुत ज्यादा खुश हुआ। साथियों, अब वह सारा काम छोड़ करके अपनी रानी की देखभाल करने लगा साथियों। अपनी पत्नी का वह हमेशा ख्याल रखता था साथियों। साथियों, धीरे धीरे समय बीतने के बाद वह रानी एक राजकुमार को जन्म देती है। साथियों, उस राजकुमार की देखभाल बहुत अच्छे से होने लगी साथियों। साथियों, धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। वह राजा का बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लेकिन साथियों, एक बात और थी, उसके जीवन में दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उनकी उम्र धीरे धीरे घट रही थी। तभी वह रानी कहने लगी कि हे राजन, किसी राजकुमारी को ढूंढ करके अपने राजकुमार की शादी करवा दो, क्योंकि हमारी एक ही संतान है। अगर इसकी शादी जल्दी हो जाएगी तो शायद इसके वंश आगे बढ़ सकते हैं और हमें दुख और तकलीफ कुछ भी नहीं रहेगी फिर। तभी वह राजा ने अपनी पत्नी की बात सुनी और वह राजा कहने लगा कि जो भी मेरी पत्नी बात कह रही है वह बिल्कुल सत्य कह रही है। साथियों, वह राजा ने एक राजकुमारी को अपने ही रिश्तेदारी में देखा था, लेकिन उस रानी ने उसको मिने कर दिया। लेकिन वह रानी ने मिने करती है और दूसरी जगह से उस राजकुमार की शादी करवा देती है। साथियों, जब दूसरी जगह शादी तय हो जाती है, उसके बाद में राजकुमार की दर से बारात निकलती है। तभी उसी रास्ते से, जिस रास्ते से बारात निकल रही थी, उसी रास्ते से साथियों वह जादूगरनी गुजरती है। तभी वह राजा के राजकुमार को देखती है तो उसे देख करके वह आश्चर्यचकित रह जाती है साथियों। उसका खूबसूरत चेहरा देख करके साथियों वह जादूगरनी उस राजकुमार पर मोहित हो जाती है और वह यह सोचने लगती है, काश मेरी भी ऐसी शादी होती और मेरा भी राजकुमार इसी राजकुमार की तरह होता। तभी साथियों उस राजकुमार पर वह अपना जादू शक्ति का इस्तेमाल करने वाली थी। तभी उसके मन में आता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि शादी में माँ बाप का बहुत खर्चा हो जाता है और अगर मैं इसे अपने जादू के बस में कर लूंगी तो इनके माँ बाप का बहुत ही खर्चा नष्ट हो जाएगा, मुझे एक पाप लगेगा। साथियों, यह सोच करके वह जादूगरनी उसके पीछे पीछे चलने लगती है साथियों। साथियों, वह राजकुमार की ओर देखती रही और बारात भी आगे को चलती रही और वह भी राजकुमारी उसकी के साथ साथ चलती रही। साथियों, हुआ ये, रास्ते में जो भी पत्थर मिलते थे वह जादूगरनी के पैरों में टकराते थे और उसके पैरों में खून भी निकल आते थे, लेकिन उसकी निगाहें उस राजकुमार से साथियों नहीं हट रही थी। साथियों, वह राजकुमार के साथ धीरे धीरे उस बारात तक जा पहुंचती है जहां पर उसकी शादी तय हुई थी साथियों। साथियों, उधर कार्यक्रम शुरू हो जाता है शादी का। इधर जादूगरनी उसे वहीं पर छोड़ के दूसरे गांव में चली जाती है साथियों। तभी साथियों वह अपने कुटिया में जाती है और वहां पर आराम करने लगती है। तभी साथियों रात के समय उसे सपने आने लगते हैं कि एक राजकुमार से मेरी शादी होने वाली है। और साथियों वह राजकुमार कोई और ही नहीं, वह राजकुमार वही था जिसे वह बारात में छोड़ के आई थी। साथियों फिर उसका पता लगाने के लिए वह बहुत बेताब हो जाती है कि आखिर वह राजकुमार मेरे ख्वाबों में क्यों आ रहा है, आखिर उससे तालमेल मेरा क्या है। तभी साथियों वह पता लगाते लगाते उस राजकुमार के घर पर पहुंच जाती है। साथियों, अब एक बात और थी, वह राजकुमार भी पिता नहीं बन पा रहा था साथियों, उसके जीवन में भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तभी साथियों वह जादूगरनी उस राजकुमार के घर पे पहुंच जाती है। तभी वह देखती है कि राजकुमार इसी घर का है। तभी वह अपने मन में सोचने लगती है कि लेकिन
इस घर में तो कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं थी। तभी साथियों वह कुछ आगे बढ़ती है और वह रानी उसे पहचान लेती है। साथियों उस जादूगरनी को वह सबसे मिला देती है। तभी साथियों वह सबको बता देती है और कहती है कि हम इस जादूगरनी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तभी वह रानी कहने लगी, हे जादूगरनी, आज तू मुझसे जो भी मांगेगी मैं तुझे सब देने को तैयार हूँ, कुछ भी मांग ले। साथियों वह जादूगरनी उस राजकुमार पर दिल दे बैठी थी। साथियों अब वह सोचने लगी कि मैं क्या मांगू। तभी वह कहने लगी कि हे माता, मैं तुम्हारे बेटे को मांगने आई हूँ। तभी साथियों वह रानी कहने लगी, हे जादूगरनी, तुम यह क्या कह रही हो? तुम ये क्या कह रही हो? ये तो इसकी शादी हो चुकी है, तुम इससे शादी क्यों करना चाहती हो? तभी वह जादूगरनी कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं इससे तो मजाक कर रही हूँ, मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मैं तो सिर्फ इस बच्चे को आशीर्वाद दे रही हूँ। साथियों उस जादूगरनी की भी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ रही थी, कोई भी उसे देख करके मोहित हो जाता था। साथियों वो रोजाना इधर उधर घूमती थी। वह जादूगरनी एक ना एक दिन में एक बार जरूर उस राजकुमार के घर पर चक्कर लगा आती थी। साथियों और वह उस राजकुमार को देखने का प्रयास बहुत करती थी। तभी साथियों उसके मन में एक ख्याल आया कि नहीं, मुझे यह राजकुमार चाहिए। साथियों तभी वह उस जंगल में टहल रही थी। तभी उसने देखा कि राजकुमार घोड़े पे सवार होके मेरी तरफ को आ रहा है। साथियों उस जादूगरनी को बिल्कुल भी दया नहीं आती है। साथियों उस राजकुमार पर वह जादुई शक्ति चला देती है। तभी वह कहती है, हे राजकुमार, तुम मेरे से शादी नहीं कर पाए, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तुम मेरे साथ संबंध में रहा करो। तभी वह राजकुमार कहने लगा कि हे जादूगरनी, तुम तो मेरी माँ समान हो, मैं तुमसे संबंध कैसे बना सकता हूँ? साथियों वह जादूगरनी उस पर मोहित हो गई थी और उसने अपनी जादुओं शक्ति चलाई साथियों, और उसे अपने बस में करके भोग विलास किया साथियों उसके साथ में। साथियों अब उसे इस तरह बस में कर चुकी थी कि राजकुमार कहीं भी होता वह उस जादूगरनी की कुटिया पर अवश्य पहुंच जाता था साथियों, और उसके साथ में वह भोग विलास करता था। साथियों एक रात हुआ ये, जब वह बिस्तर से उठकर जा रहा था, तभी साथियों उसके माता पिता देख लेते हैं और वह कहते हैं कि हमारा बेटा आखिर कहाँ जा रहा है। तभी वह कहते हैं कि हो सकता है उसे कोई काम हो। साथियों सुबह तक वह राजकुमार फिर घर पे आ जाता है। साथियों इसी तरह दूसरा दिन आया और वह दूसरी रात भी साथियों उठकर चलने लगा। उसी टाइम साथियों उसकी पत्नी देख लेती है और वह अपने सास ससुर को बता देती है। तभी उसके माता पिता ने पूछा कि हे बेटे, तुम कहाँ जाते हो रात को? तभी वह राजकुमार कहने लगा कि मुझे नहीं पता है मैं कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दूसरी भी शादी हो चुकी है और मैं जिससे भी मिलने जाता हूँ और वह भी मेरी पत्नी से ज्यादा अत्यंत सुंदर है, और वह इतनी सुंदर है, मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। साथियों तीसरी रात फिर साथियों वह उठकर चला जाता है और साथ ही साथ उसके माता पिता उसका पीछा करने लगते हैं। साथियों वह कुछ दूर तक उन्हें दिखा, फिर उसके बाद में गायब हो जाता है। तभी साथियों उसके माता पिता डर के घर आ जाते हैं। साथियों फिर उन्होंने उसके माता पिता ने फिर तलाशी ली, फिर बेटा सुबह के लिए घर आ जाता है। तभी उन्हें लगा कि इन्हें कोई जादुओं शक्ति से एहसास हुआ है, इसे कोई जादुओं शक्ति का असर पड़ रहा है। साथियों उन्होंने गांव के बहुत बड़े वैद्य को बुलाया। उसने बहुत भी झाड़ फूंक की, लेकिन उसके झाड़ फूंक से कुछ नहीं हुआ साथियों। तभी उसके मन में आया कि हो सकता है शायद हमारे बेटे के जीवन में जो भी घटना हो रही है वह उस जादूगरनी सॉल्व कर सकती है। उस जादूगरनी के पास चलते हैं साथियों। एक दिन तभी साथियों वह जादूगरनी को ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते साथियों जादूगरनी नहीं मिलती है। तभी साथियों एक दिन ऐसा आया, फिर भी उसका राजकुमार उठकर फिर चलने लगा और उनके माता पिताओं ने फिर देखा कि हमारा बेटा रात को कहीं जा रहा है। तभी साथियों उसके माता पिता उसका पीछा करने लगते हैं और ये देखने लगते हैं कि हमारा बेटा आखिर रात को जाता कहाँ है। तभी वह देखता है कि एक वन में हमारा बेटा कुटिया में जा रहा है, और वह फिर देखता है कि इस कुटिया में वह जादूगरनी रहा करती है। और साथियों जैसे ही राजकुमार उसके पास आता है वैसे ही वह जादूगरनी उस राजकुमार को बाहों में लेकर के लिपट जाती है साथियों। फिर एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। फिर वह जादूगरनी उस राजकुमार को उस राजा के द्वार तक छोड़ देती है। यह सब देख करके वह राजा रानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी वह दोनों आपस में सलाह करते हैं कि ये जादूगरनी हमारे राजकुमार को अपने बस में करना चाहती है,
तो हो सकता है शायद इसने हमारे बेटे को बस में कर लिया। अगर वह जादूगरनी ने मेरे राजकुमार को अपने बस में कर लिया होगा तो उसकी कोई भी संतान नहीं होगी। साथियों, उस राजकुमार की पत्नी और उस राजकुमार के माता पिता वह तीनों उस जादूगरनी के पास में चले जाते हैं। उसके साथ वह रोने लगते हैं। तभी वह कहते हैं कि हे जादूगरनी, तू हमारे बेटे को छोड़ दे, तुझे जो भी चाहिए हम लोग तुझे खुशी खुशी दे देंगे। तभी वह जादूगरनी कहने लगी कि हे माता, अब मैं तुम्हारे बेटे का जीवन नहीं बर्बाद कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारे बेटे के साथ मिलना भी नहीं चाहती, लेकिन यह जो तुम देख चुके हो वह सब गलत है। उसी दिन से साथियों उस राजकुमारी ने उसी दिन से साथियों उस जादूगरनी ने उस राजकुमार से मिलना बंद किया। तभी वह राजकुमार के माता पिता सोचने लगे कि हो सकता है उस जादूगरनी ने हमारे बेटे को छोड़ दिया, अब हमारे बेटे से वह नहीं मिलेगी। तभी साथियों वह जादूगरनी उस राजकुमार से नहीं मिल पाती है तो वह बहुत बेचैन होने लगती है, उसकी दम घुटने लगती है साथियों। और लड़के को भी इश्क का भूत चढ़ गया था, वह राजकुमार भी बेचैन होने लगता है। तभी उस जादूगरनी ने सोचा कि यदि मैं इसे रोज की तरह बुलाऊंगी तो उन्हें फिर पता चलेगा। साथियों तभी जादूगरनी सोचने लगी कि उस राजकुमार को मैं दिन में एक कुत्ते के रूप में रखा करूंगी और रात को फिर से मैं राजकुमार बना ले करूंगी। तभी साथियों और वह ये भी सोचने लगी कि दिन में वह भी मेरे दरवाजे के पास में रहेगा और रात को भी मेरे पास रहेगा। साथियों उसने सोचा कि दिन में मैं उसे कुत्ता बना के रखूंगी और रात को मैं राजकुमार बना लूंगी और वह मेरे साथ भोग विलास भी करेगा और जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और राजकुमार भी मेरे पास रहेगा। साथियों अब वह अपनी जादू शक्तियों से वह उस राजकुमार को फिर से बुला लेती है और रात रात को वह एक इंसान के रूप में रहता है और जैसे ही सुबह होते ही वह उसको राजकुमार को कुत्ता बना देती है साथियों। तभी साथियों वह उस राजकुमार के साथ में वह जादूगरनी कुत्ते जैसा व्यवहार दिन में करने लगती है और रात को राजकुमार जैसा व्यवहार करती है साथियों। इसी तरह साथियों उसकी पत्नी रोने लगती है और वह अपने सास ससुर से कहती है कि हे माता पिता, कि तुम्हारा बेटा आज भी घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है और आज तो घर पर भी वापस लौट के नहीं आए हैं, मुझे तो डर लगा रहा है। तभी साथियों वह जादूगरनी के पास जाते हैं और कहते हैं उससे कि मेरा राजकुमार कहाँ है और वे वहां पर देखते हैं कि एक कुत्ता वहां पर बंधा हुआ है। तभी वह जादूगरनी कहती है कि हे राजन, हमने तुम्हें संतान की प्राप्ति दे दी और तुम हम ही पर ही इल्जाम लगा रहे हो कि तुम्हारा राजकुमार हमने ही चुरा लिया है। तभी वह रानी कहने लगी उस जादूगरनी से, हे जादूगरनी, तू मेरे बेटे का पता तो बता दे। तभी वह जादूगरनी कहती है कि हे महारानी, तुम्हारा राजकुमार किसी दूसरे देश में चला गया है, तुम्हारा राजकुमार इस देश में नहीं है। तभी साथियों वह राजा रानी वहां से लौट के आने लगते हैं। तभी उसका कुत्ता होता है जादूगरनी का, वह भौंकने लगता है। तभी वह जादूगरनी उस कुत्ते को शांत करती है और वे वहां से आकर के उस राजकुमार को ढूंढने लगते हैं। साथियों अब वह राजकुमार को बहुत ढूंढते हैं, उन्हें बरसों लग जाती हैं साथियों, फिर भी उन्हें उस राजकुमार का कोई भी पता नहीं चलता है और उसके मन में यही आस जगी थी एक ना एक दिन हमारा बेटा जरूर हमारे पास आएगा। साथियों वह राजकुमार मिलता कहाँ से, वह जादूगरनी दिन में उसे कुत्ता बनाकर रखती थी और रात में साथियों उसे राजकुमार बना लेती थी। दिन में साथियों वह कुत्ते के जैसा व्यवहार भी करती थी। इसी तरह साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी, कह रही थी कि पता नहीं हमारा पति कहाँ गया है। तभी वह साथियों अपने सास ससुर को भरोसा देती है, हे माता पिता, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने राजकुमार को खुद ही ढूंढ करके लाऊंगी। आपसे एक निवेदन है, आप मुझे बहुत ज्यादा संपत्ति दे दीजिए, मैं उस राजकुमार का जरूर पता लगा करके लाऊंगी। मैं ये भी वचन लेती हूँ, जब तक मैं अपने पति राजकुमार को नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं घर पर वापस नहीं आऊंगी। साथियों वह उस राजकुमारी को वह धन दौलत दे देते हैं। तभी साथियों उस राजकुमार की पत्नी वह अपने मायके निकल जाती है। तभी वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि क्या हुआ बेटी, तभी वह सारी बात बता देती है। तभी वहां के लोग कहते हैं कि हे बेटी, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है और वह उसे दिलासा दिलाते हैं, हे बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारा पति तुम्हारे पास अवश्य आ जाएगा। साथियों फिर वह ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो जाता है लेकिन फिर भी नहीं मिलता। तभी वह राजकुमारी वह इनाम रखती है कि जो भी मेरे पति को ढूंढ कर लाएगा वह ये धन दौलत सारी ले जाना।
तभी साथियों एक पुरुष कहता है कि मैं तुम्हारे पति को ढूंढ करके लेके आऊंगा, मुझे शर्त मंजूर है। साथियों अब वह राजकुमार को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते साथियों वह बहुत समय बीत जाता है। एक दिन साथियों अंधेरी रात में वह अपने खेत की ओर जाने लगता है और उस खेत पर जाके बैठ जाता है। तभी वह भगवान से अर्जी लगाने लगता है कि हे भगवान, उस राजकुमार का पता मुझे बता दे। मुझे राजकुमार का पता बता के वह धन दौलत मैं ले सकता हूँ। मैं उस राजकुमार को ढूंढना चाहता हूँ। तभी साथियों वह अर्जी तभी साथियों वह अर्जी लगाता है और वह उसे अचानक से एक आकाशवाणी सुनाई देती है कि वह राजकुमार एक कुटिया के अंदर है, जो दिन में कुत्ते के रूप में रहता है और रात को वह इंसान बन जाता है। तभी साथियों वह उस कुटिया के पास पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि वहां पर कुटिया के और पास कोई भी कुत्ता नहीं है। तभी साथियों वह सोचता है जो भी आवाज भगवान के द्वार से आई है वह झूठ है। लेकिन साथियों जब वह उस कुटिया के अंदर झांक कर देखते हैं तभी वह देखता है कि यहाँ पर कोई राजकुमार है और एक जादूगरनी भोग विलास कर रहे हैं। तभी वह राजकुमार उस जादूगरनी से कहने लगता है कि हे जादूगरनी, तुमने हमारे माता पिताओं से हमें दूर कर दिया, हमारी पत्नी से भी हमें दूर कर दिया, और तुम दिन में मुझे कुत्ता बनाकर रखती हो और रात को राजकुमार बना लेती हो। तुम मेरे से क्या चाहती हो? तुम मुझे घर क्यों नहीं छोड़ देती? तभी वह जादूगरनी कहती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कुत्ता बनाकर रखा है। दिन में तुम कुत्ते के समान रहोगे और रात को तुम मेरे पति के समान रहोगे। तभी वह राजकुमार कहने लगा कि ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तभी साथियों वह व्यक्ति ये सब कुछ सुन लेता है। साथियों फिर वह दूसरे दिन भी जाता है और दिन में उस कुटिया के पास जाता है तो देखता है कि वहां पर एक कुत्ता बंधा पड़ा हुआ है। तभी उस व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि वह राजकुमार यहीं पर है और उसने अपनी आंखों से भी देखा था कि एक इंसान से कुत्ता बनते हुए। साथियों तभी वह उस राजकुमारी के पास जाता है और कहता है कि हे राजकुमारी, तुमने अपने पति को ढूंढने की जो भी शर्त रखी है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पति का पता बताती हूँ। तभी वह साथियों उसके पति का पता बता देता है और वह धन दौलत सारी ले लेता है। तभी साथियों वह राजकुमारी उस कुटिया के पास पहुंच जाती है। तभी साथियों वह बहासुर तभी साथियों वह यह सब देख करके वापस लौट आती है। तभी वह राजकुमार की पत्नी उस व्यक्ति से फिर मिलती है और साथ ही साथ वह राजकुमारी अपनी आंखों से भी देख आई थी कि एक राजकुमार कुत्ते के रूप में कैसे पवित्र होता है और एक कुत्ते से कैसे इंसान बनता है। यह देख करके साथियों वह राजकुमारी बहुत रोती है, वापस फिर उसी व्यक्ति के पास आती है। तभी वह कहने लगा कि तभी वह कहने लगी कि आपने पता तो बताया, लेकिन ये तो बताओ मैं उसे लाऊं कैसे? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे राजकुमारी, वह जादूगरनी बहुत ही होशियार है, तू उससे दिमाग से पेश आएगी तभी उसे ला सकती है। तभी वह कहती है कि बताइए कि मुझे क्या करना होगा। साथियों तभी वह सारी बात बता देता है और कहता है कि तू जादूगरनी के पास जाना और उससे कहना कि मेरा पति खो गया है, मुझे ढूंढवा दे। तभी साथियों यह सब कह करके वह वहां पर जादूगरनी के पास पहुंच जाती है और जादूगरनी से साथियों वह राजकुमारी कहती है कि मेरा पति खो गया है, आप क्या ढूंढवा सकती हो? तभी वह कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं ढूंढवा सकती। तभी वह राजकुमारी कहती है मुझे ये कुत्ता दे दो और मैं ढूंढ सकती हूँ अकेले। ये कुत्ता कुछ ना तो मेरे जंगली जानवरों से शिकार में काम तो आएगा। तभी साथियों वह कुत्ता देने से हिचकिचाती है और वह जादूगरनी उस राजकुमारी के साथ चलने लगती है। तभी साथियों वह राजकुमारी अपने ढूंढते ढूंढते अपने मायके तक उसे लेवा जाती है और कुछ बुजुर्गों को यह सब बता देती है। तभी साथियों वह कहते हैं कि तू ऐसा करना कि इस जादूगरनी को सुला देना और कुत्ता चुरा के ले आना। तभी साथियों वह रात हो जाती है और साथियों वह जादूगरनी और वह राजकुमारी साथियों ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंच जाते हैं और उसी गांव में आराम करने लगते हैं। साथियों जब रात हो जाती है तो वह जादूगरनी सो जाती है। तभी साथियों वह राजकुमारी उस कुत्ते को खोल करके ले आती है अपने साथ और अपने मायके ले जाती है वह बुजुर्गों के पास। तभी साथियों वह बुजुर्ग उस जादू से मुक्त करने के लिए कहते हैं कि हे राजकुमारी, हे बेटी, तुम इस कुत्ते से विवाह कर लो और तुम जब इससे विवाह कर लोगी, जब इससे फेरे डाल लोगी, तभी इस जादूगरनी का जादू मंत्र मुक्त हो जाएगा। तभी साथियों वह स्त्री तभी साथियों वह राजकुमारी ने
उस कुत्ते से विवाह कर लेती है, उस कुत्ते से शादी कर लेती है, उसके साथ में साथियों उस कुत्ते के साथ में फेरे डाल लेती है। तभी साथियों वह जादूगरनी वहां पर पहुंच जाती है और वह बूढ़े बुजुर्ग भी वहां पर होते हैं। तभी वह जादूगरनी कहती है, हे हे राजकुमारी, हे राजकुमारी, तुमने मेरे कुत्ते के साथ में विवाह क्यों किया? तभी वह बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तुमने इस राजकुमार से इसे कुत्ता बना लिया है और तुम इतनी बड़ी जादूगरनी हो, तुम ऐसा करती हो और हम इतने बड़े जादूगर हैं फिर भी हम ऐसा नहीं करते। तब भी फिर साथियों वह जादूगरनी अपना जादू वापस ले लेती है और फिर वह राजकुमार राजकुमारी आराम से रहने लगते हैं। फिर वह साथियों जादूगरनी बहुत दूर चली जाती है। साथियों आप ये जाने ही गए होंगे कि एक राजकुमारी ने इसलिए की थी कुत्ते से शादी। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ एक प्यारा सा भी कमेंट कर दें। अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों, मिलती है एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों।